क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। और यार ये क्वेश्चन ना ऐसा खतरनाक क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल हिलेगा तक नहीं, समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहां से ले। ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन मेनली टॉपर्स के लिए डिजाइन करता है एग्जामिनर। इसी क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि टॉपर कौन है और एवरेज बच्चा कौन है। मैक्सिमम बच्चे तो इसको पढ़ के छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा कि स्टार्टिंग कहां से करो, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल एक एक स्टेप समझेंगे क्या कह रहा है। कि कुछ घर है, घर बने हुए हैं, मान लो घर बनाते हैं, ये घर बने हुए, ठीक है, ये घर बने हुए कुछ, ठीक है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो घर को समझ लेना ऐसे ही है, ये मत बोल देना सर ये कौन है, मुझे भी पता है, मैं भी टीचर हूं। ठीक है, ये घर बने हुए हैं, तो वो क्या कह रहा है कि घर पे नंबरिंग है। कैसी नंबरिंग है, यहां देखो ध्यान से, ठीक है, और बीच में ये हटा लेते हैं, बीच में भी कुछ नंबर दे देते हैं घर को। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ये कुछ घर बने हुए हैं, घर पे नंबर कैसा है, नंबर 1 घर, नंबर 2 घर, नंबर 3, जैसे मोहल्ले में अपने रहता है यार, और यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ पे भी कोई नंबर है। ठीक है, और कहां तक है ये, टोटल 48 और ये टोटल 49। वो क्या कह रहा है कि कुछ घर बने हुए हैं और उन घर की नंबरिंग है 1 2 3 से लेके कहां तक, 49 तक। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें से बीच में से कोई एक घर ले लिया, मान लो बीच में से ये घर ले लिया, इस घर का नंबर मुझे पता नहीं, इस घर का नंबर मैंने क्या डाल दिया, x, क्वेश्चन में कह भी रहा है कि x। अब वो क्या कह रहा है कि इस x ऐसा कोई नंबर वो कौन सा घर है कि जिसके इधर जाए, है ना, और देखो दूसरे मार्कर से, और इस घर के इधर जाए। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इस घर के, अगर इसको राइट ले लो, इस घर के लेफ्ट ले लो, तो कौन सा ऐसा घर है कि जिसके राइट जाए उन सभी घरों का सम, उसके लेफ्ट जाए उन सभी घरों के सम का के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। आई बात समझ में, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। फिर से रिपीट करूं कि कुछ घर दिए हुए हैं और घर पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 और कहां तक है, 49 तक, और ये लगातार है। बीच में मैंने कोई एक घर ले लिया, उस घर का नाम दे दिया मैंने x, क्योंकि वेरिएबल x ही मानते हैं यार हमेशा मैथ में, x की जगह y मान लो, z मान लो, कोई जरूरी नहीं है, x एक ट्रेडिशन है तो x को फॉलो करते हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा घर होगा कि जिसके इधर भी जाएंगे और उसके उधर भी जाएंगे तो इनका सम और इनका सम इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अगर सपोज करो मैंने इसको x मान लिया, तो इसके प्रीसीडिंग, मतलब इसके प्रीसीडिंग, इसके पहले वाला जो घर होगा यहां कहीं पे, तो वो क्या होगा, वो x-1 होगा। ठीक है, अब ये x माना तो इसके बाद वाला जो घर होगा वो क्या होगा, वो x+1 होगा। तो ये चीज समझ में आई समझ में। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेट्स x be the number sum of the preceding, कहां पे लिखा है, sum of the, कहां दिया ये proceeding is equal to sum of the number following। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्रीसीडिंग का सम है, कहां गया मार्कर यार, यहां देखो, जो प्रीसीडिंग का सम है, ये मिटा दो, ये लिख लिया होगा सबने कि जो प्रीसीडिंग का सम है वो सक्सीडिंग के सम के इक्वल है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना अच्छे से। यहां पे तो मैंने क्या लिखा, 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे कहां तक जा रहा हूं मैं, x-1 तक। अब मैंने x-1 तक क्यों गया, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रीसीडिंग वाले इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा, x+1 प्लस x+2, और ये कहां तक जाएगा, 49 तक। इन दोनों का सम बराबर है। ये चीज समझ में आई। अब देखो ध्यान से, अब सम का हमें फार्मूला पता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखना, इसके लिए n कितना है, n हमें पता नहीं है तो n यही रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि n क्या होता है कि कहां तक हम जा रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे, Sn = n-1। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन करो इतना, फिर मैं बताता हूं आगे। नोट डाउन कर लिया, एक्चुअली कॉल आ गई थी इसलिए मेरे वो करना पड़ गया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें मैं Sn का फार्मूला क्या होगा, n/2। देखो यहां से इसके लिए, इस सीरीज के लिए a कितना है हमारे पास 1 और d कितना है
db1 है और n कितना है, n कितना है हमारे पास x माइनस वन। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा x माइनस वन बाई टू, टू इंटू ए की जगह वन प्लस n की जगह x माइनस वन, n की जगह x माइनस वन और एक और माइनस वन है, ध्यान से माइनस वन इंटू डी की जगह वन, ध्यान से ये गलती मत करना, इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, इस सीरीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोच के बताना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कहां तक जाएगा ये 49 तक, माइनस ये लिख सकता हूं मैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कहां तक जा रहा है ये x तक। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? अरे मैंने क्या किया, एक बार वन 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 वाले ले लिए, फिर एक्स एक्स वाले ले लिए, इसमें से इसको माइनस कर दिया, सम आ गया, सिंपल सा तो है। नहीं समझ में आया? अरे यार यहां देखो, इस एक बार इस वन को ले लिया, एक बार इसको ले लिया, ऐसे करके कहां तक गए 49 तक, फिर उसके बाद क्या लिया, x लिया, फिर x प्लस वन लिया, फिर x प्लस, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट डाउन करो इतना जल्दी से, नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं मैं आपको क्या कह रहा है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? देखो अब देखो ध्यान से देखना, इसको सोल्व करते हैं। इसको कितना सोल्व, तो ये कितना आएगा x माइनस वन बाई टू, और यहां देखो टू तो ऐसे ही रहा, टू प्लस x ऐसे ही रहा, माइनस वन मिलकर माइनस टू, और वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा x माइनस टू। ये पूरा मैंने एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू, अब यहां देखो इसका सम, अब इसमें फिर एसएन का फार्मूला लगेगा, कौन सा, एसएन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन लगाएंगे, क्यों, इसमें ए प्लस, अब यहां देखो मैं पूरा लिख देता हूं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस, इसके लिए क्या लगा देंगे, वही देखो एन बाई टू, इसके लिए भी ए प्लस एन ही लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, एक मैंने इसके लिए लगाया और एक इसके लिए लगाया। अब मैंने एल वाला क्यों लिया, क्योंकि इसका भी लास्ट टर्म और इसका भी लास्ट टर्म मुझे पता है, इसीलिए मैंने एल लगाया। ठीक है, अब देखो, अब यहां देखो इस टू से ये टू कट गया, तो यहां से क्या बचा, x माइनस वन इंटू एक्स बाई टू, ये बच गया, इज इक्वल टू, अब n कितना है 49 बाई टू, और फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस n कितनी है 49, अब माइनस, यहां देखो इसके लिए फर्स्ट टर्म कितनी है 1, इसके लिए फर्स्ट टर्म कितनी है 1, रुक जाओ एक मिनट, पहले तो n तो लिखना है ना यार, पहले n कितना है, n तो x है ना, तो x बाई टू a प्लस एल मतलब 1 प्लस यहां पे कितना आएगा x। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, आगे समझ में अच्छे से? अब देखना ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं। देखो इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस वन, और ये x और ये बाई टू इज इक्वल टू 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचेगा 49 इंटू, अब देखो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, माइनस यहां से मैंने 1/2 बाहर निकाला तो x तो बचेगा ही, और इधर से भी क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस 2 से ये 2 कट गया, अब इस पूरे को इधर ले आएंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x माइनस वन इंटू एक्स, और इधर ये आती है क्या होगा प्लस में x और 1 प्लस एक्स, और यहां देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही रखते हैं 50 इंटू 49। मैंने क्यों किया ऐसा अभी बताता हूं, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस इधर इसकी मल्टीप्लाई करो तो देखो x, और यहां से कितना आ जाएगा x और प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से, यहां तक 49 और ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अब देखो ध्यान से क्या कुछ हो रहा है, ए 49 और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और इससे ये कट गया, नहीं ये नहीं कटेगा, हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस एक्स से ये एक्स कट गया, एक्स और एक्स मिलकर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां तक कोई दिक्कत, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां से कहां चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 49/2। अब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों नहीं वहां मल्टीप्लाई की थी, तो ये कितना कट गया 25। अब देखो तो एक्स स्क्वायर ऐसे यहां 25 को मैं ये लिख सकता हूं 5 इंटू 5, और 49 को मैं ये लिख सकता हूं 7 इंटू 7। अब देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको, अब यहां पे भी
प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम प्रीसीडिंग ले रहे हैं, तो क्योंकि घर का नंबर कभी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम प्लस नहीं लेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, देखो ये यहां से हटेगा तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा, और हमें पता है अंडर रूट लगते हैं तो दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 और यहां से कितना आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35। मतलब क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से, यहां से जो ये हमारे घर थे, ये घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, और यहां बीच में कोई मकान था x, और इसके इधर तक कितना था ये 49, 48, 49। मतलब हम 35 के इधर जाएंगे, 35 के इधर जाएंगे तो उसका सम जो इधर आएगा इसका सम दोनों इक्वल होगा। मतलब अगर मैं 35 प्लस 34 प्लस 33 प्लस ऐसे करते करते 1 तक जाऊं और इक्वल टू कहां तक जाऊं, यहां तक, तो ये कितना आ रहा है 35 के इधर, तो ये कितना आ रहा है 36 प्लस 37 प्लस 38, कहां तक जा रहा है ये 49 तक। अब इन दोनों का सम जो आएगा वो इक्वल आएगा, ये कहने का मतलब है। अब आपको यकीन ना है तो मैं प्रूफ करके दिखा दे सकता हूं, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, घर पे करना ये फार्मूला लगाना कि 35 के इधर कितनी टर्म हुई, 35 के इधर कितनी टर्म हुई, एसएन का फार्मूला लगाना, ये सारा आंसर आ जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आ गया एग्जाम में तो 4 नंबर में आएगा और किसी से हिलेगा भी नहीं। अच्छे से करना, नोट डाउन करो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।